इस कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी नदी से, जो दूर दूर तक अपने चमत्कारों के लिए मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी इस नदी के किनारे सच्चे मन से कुछ मांगता, उसे मनचाही चीज, सोना, हीरा, दौलत सब कुछ मिल जाता। लोग दिन रात वहाँ आते और खुशी खुशी लौटते, हाथों में ढेर सारा खजाना लिए। नदी के पास एक छोटा शहर था, जहाँ रहते थे दो जिगरी दोस्त, रायस्टार और टुंग टुंग साहोर। रायस्टार खेतों में मेहनत करता था और टुंग टुंग दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शहर ले जाकर बेच देता था। अपने मेहनत की कमाई से टुंग टुंग ने एक चमचमाती टेम्पो खरीदी, जिसे दोनों बारी बारी चलाते और अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहते। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव से गुजरती एक अनजान गाड़ी से एक बड़ा ड्रम गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते उसी नदी में जा गिरा। अगली सुबह नदी किनारे सैकड़ों ड्रम दिखाई दिए। हर एक ड्रम के पास कीमती खजाना बिखरा पड़ा था। गांव वाले हैरान थे और बेहद खुश भी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक एक कर गांव के लोग अजीब हालातों में मारे जाने लगे और वो सारे ड्रम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। एक रात टुंग टुंग अपने टेम्पो से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक ड्रम दिखा जिसके पास बेशुमार धन दौलत पड़ा था। वो बेहद खुश हुआ और बिना सोचे समझे सारा खजाना टेम्पो में लाद कर घर ले आया। थकावट के कारण उसने ड्रम को घर के बाहर ही छोड़ दिया और अंदर जाकर सो गया। लेकिन आधी रात होते ही उस ड्रम के पास पड़ा डायमंड धीरे धीरे एक खौफनाक भूत में बदल गया और फिर गायब हो गया। अगली सुबह गांव में एक कटी हुई लाश मिली और उसके पास वही ड्रम पड़ा था। टुंग टुंग डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब हर रात ड्रम में अजीब सी जान आ जाती थी। वो गांव की गलियों में घूमता और जो भी उसकी आंखों के सामने आता उसे मार डालता और उसके लाश के पास एक ड्रम छोड़ जाता। हर सुबह गांव में लाशों की कतार होती और हर लाश के पास एक ड्रम। लोग अब टुंग टुंग पर शक करने लगे थे। ये सब उस ड्रम से हुआ है जो टुंग टुंग घर लाया था। एक रात टुंग टुंग ने देखा ड्रम से अजीब सी आवाजें आ रही। वो बाहर निकला और देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। सारे डायमंड छोटे छोटे शेर के बच्चों में बदल गए हैं, जो ड्रम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ड्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। टुंग टुंग की तेज चीख गूंज उठी। अगली सुबह टुंग टुंग की लाश मिली। गांव में मातम छा गया। रायस्टार अपने दोस्त को खोकर टूट चुका था। कुछ दिन बाद गांव वाले फिर से नदी पर गए अपनी मुरादें मांगने, लेकिन इस बार नदी में से दो ड्रम निकले और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। कोई भी नहीं बचा। ड्रम दिन में शांत रहते जैसे कोई कठपुतली, लेकिन रात होते ही उनमें आ जाती थी अजीबोगरीब शक्तियां। अब गांव एक वीरान और डरावनी जगह बन चुका था। रायस्टार ने फैसला लिया, अब और नहीं। एक रात ड्रम से डरावनी आवाज आने लगती है। रायस्टार ड्रम को उठाया, टेम्पो में लाद कर और गांव से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और ड्रम को नीचे फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो घर लौटने लगा, देखा उसके टेम्पो के पीछे वही ड्रम फिर से रखा हुआ था। अगर तुम्हारे टेम्पो में अचानक एक ड्रम रख दिया जाए तो क्या तुम उसे घर ले जाओगे? सोचो मत, कमेंट में बताओ। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो लिखो ड्रम की वापसी।